मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेंडिंग वॉल ये पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। उनके वर्क पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए, देन अमेरिका में पब्लिश हुए। इस पोएम में पोएट अपने नेबर को एक वॉल हटाने के लिए कन्विंस करना चाहता है। कैसे वो कन्विंस करता है या नहीं कर पाता है, यही इस पोएम में बताया गया है। ब्लैंक वर्स इज द बेसलाइन मीटर ऑफ दिस पोएम। देयर आर नो स्टैंजा ब्रेक्स, obvious ends, rhymes or rhyming patterns. Many of the end words share an assonance. Example: wall, hill, balls, wall, and Wilson, thing, stone, mean, line, and again or game. It is a first person narrative. ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं समरीज की। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल। ये पोएम स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से। समथिंग मीन्स समवन। कोई तो है यहाँ पे जिसको ये वॉल पसंद नहीं है। अभी वॉल का मतलब सेपरेशन भी होता है, और बोलते हैं कि नेचर को सेपरेशन पसंद नहीं है, बैरियर्स पसंद नहीं है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। कोई तो है जो ग्राउंड को इतना ठंडा कर देता है कि जो वॉल्स है में स्वेलिंग आ जाती है और बर्स्ट हो जाती है। इस वजह से जो उसके पत्थर हैं वो गिर जाते हैं, और गर्मियों के टाइम पे जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, उसके पिघलने से भी पत्थर गिर जाते हैं। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास एब्रेस्ट। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। फिर पोएट आगे बोलते हैं, ये सब जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है इनकी वजह से वॉल्स में इतना गैप आ गया कि मैं और तुम साथ में पास कर सकते हैं। और बोलते हैं ये जो सब जो चीज़ें कर रहे हैं, जो वॉल में गैप कर रहे हैं, वॉल तोड़ रहे हैं, ये हंटर्स नहीं कर रहे हैं। हंटर्स भी करते हैं इस काम को, बट वो दूसरी तरीके से इस काम को करते हैं। ये पोएम आगे पता चलेगा कि कैसे करते हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। फिर पोएट बोलते हैं कि बाद में मैं आकर इसे रिपेयर कर देता हूँ। अगर ये हंटर्स गिरा भी देते हैं तो उसके बाद में जाकर उसको रिपेयर कर देता हूँ। They would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. The gaps I mean. फिर पोएट ये बोलते हैं कि अभी पता चल गया हमको कि जो हंटर है वो कैसे यूज़ करते हैं। वो जो गैप्स हो जाते हैं वॉल्स के अंदर, उसके अंदर जो खरगोश होते हैं वो छुप जाते हैं जाके। पर जब हंटर आते हैं वो अपने डॉग्स को खिलाने के लिए फिर उन खरगोशों को बाहर निकालते हैं, तो उसी में जो पत्थर इधर उधर गिर जाते हैं। No one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. फिर पोएट ये बोलते हैं कि हमने किसी को ना देखा वो गैप बनाते हुए, ना सुना बनाते हुए, बट हमेशा स्प्रिंग टाइम में जब हम लोग उसको बनाने आते हैं, मेंडिंग टाइम में अपने वॉल्स को बनाने आते हैं, तो गैप हमें यहीं पे मिलते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। फिर पोएट बताते कि मैं अपने नेबर को वॉल के डैमेजेस के बारे में बताता हूँ, और हम लोग हर साल स्प्रिंग डे पे मिलते हैं अपनी वॉल्स को सही करने के लिए। पोएट बताते हैं कि मैं अपनी साइड से वॉल्स के जो टूटे हुए पत्थर हैं उनको एडजस्ट करता हूँ, और नेबर अपनी साइड से टूटे हुए पत्थर को एडजस्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की साइड जाके सही नहीं करते, ये लोग अपनी अपनी साइड से ही सही करते हैं। We keep the wall between us as we go to each the boulders that have fallen to each. फिर पोएट ये बोलते हैं कि जो वॉल्स है हम लोग उसको बनाए रखते हैं, हम लोग उसको टूटने नहीं देते हैं। फिर हम लोग जो गिरे हुए पत्थरों को एडजस्ट करते हैं। फिर वो लोग नोटिस करते हैं पत्थर के साइज है, एंड सम आर लोफ्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक दम बैलेंस। अब जो पत्थर गिर रहे हैं वो सब अलग अलग साइज़ के हैं। कुछ लोफ्स की साइज़ के हैं, कुछ बॉल्स की साइज़ के हैं। लोफ्स क्या होता है, जो ब्रेड होती है अभी हम लोगों के पास जो आती है वो स्लाइसेस में आती हैं, तो जो उसको बनाते हैं तो वो पूरे एक शेप में होता है, एक लोफ शेप में होता है। तो उसी को बता रहे कि वो अलग अलग शेप के हैं, तो उनको जब एडजस्ट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनको लगता है इतनी ज़्यादा मेहनत है कि इसके लिए हमें जादू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर तरीके के पत्थरों को एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा काम है। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न, बी वेयर आवर फिंगर्स रब विथ हैंडलिंग दैम। फिर पोएट ये बोलते हैं कि इतना फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद वो पत्थरों पे चिल्लाते हैं कि तुम भाई जहाँ हो वहीं पे रहो, गिरो मत। एटलीस्ट जब तक हम लोग देख रहे हैं तब तक तुम मत गिरो। और हमारे पत्थरों को ये रखते रखते हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, वन ऑन अ साइड, इट कम्स टू लिटिल मोर।
पोएट बोलते हैं ये आउटडोर गेम जैसा है, एक साइड पे तुम हो, एक साइड पे मैं हूँ, तुम अपनी तरफ से सही कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना हम। पोएट का जो ओपिनियन है थोड़ा चेंज होने वाला है, वो वॉल को जो बनाते बनाते थक गए हैं और वो नहीं चाहते कि वॉल यहाँ पे रहे। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। फिर पोएट ये बोलते हैं, फिर पोएट बोल ही देते हैं कि यार वॉल की ज़रूरत क्यों है, तुम अपने एरिया में हो, मैं अपने एरिया में हूँ, तुम्हारे पास पाइन की ट्रीज़ है और मेरे पास एप्पल ऑर्चर्ड है। अभी हम लोगों में ऐसा कुछ है तो नहीं कि हमें ऐसा डिवाइडेशन रखने की ज़रूरत है, हम लोग दीवार को तोड़ क्यों नहीं देते। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस ईट द कोन्स अंडर दिस पाइन्स आई टेल हिम। फिर पोएट ये बोलते हैं, काफ़ी फ़नी लाइन है, फिर पोएट ये बोलते हैं कि मैं अपने नेबर से बोलता हूँ कि मेरे एप्पल्स तुम्हारे पाइन ट्रीज़ को कुछ नहीं करेंगे और तुम्हारे पाइन ट्रीज़ मेरे एप्पल ट्रीज़ को कुछ नहीं करेंगे। नेबर रिप्लाई क्या करते हैं पोएट की बात को, ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। बोलता है कि हमारे बीच में बैरियर रहना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे नेबर रह पाएंगे। और ये जो बात है उसके फादर बोलते थे, वो हमेशा अपने फादर की बातों से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड था कि हमेशा उनकी बात को फॉलो करता था। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। स्प्रिंग जब आती है तो पोएट थोड़ा सा और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अपने नेबर को कि वॉल को मेंड करने को फिर से सोच लो, क्या ज़रूरत है बार बार यही काम करने की। Why do they make good neighbors? Isn't it where there are cows? But here there are no cows. फिर पोएट पूछते हैं अपने नेबर से, वॉल हमको अच्छा नेबर क्यों बनाएंगी। वॉल्स की ज़रूरत तो तब पड़ती है कि जब काउज होते हैं कि वहाँ इधर उधर दूसरे के एरिया में ना चले जाए, बट यहाँ पे तो कोई काऊ ही नहीं है, ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो what I was wailing in or wailing out and to whom I was like to give offense। पोएट फिर अपना ओपिनियन रखते हैं कि अगर मैं वॉल बनाऊंगा तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपनी वॉल बना के किसको अंदर ले रहा हूँ या किसको बाहर छोड़ रहा हूँ, मैं हमेशा ये जानना चाहूँगा। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल दैट वॉन्ट्स इट डाउन। फिर वही लाइन आ गई कि कोई तो है जो यहाँ पे नहीं चाहता वॉल रहे वो और हमेशा उसको गिराना चाहता है। I could say elves to him, but it's not elves exactly, and I did rather he said it for himself। पोएट बहुत डेस्परेट है जानने के लिए कि कौन ही वॉल गिरा रहा है। कभी ये सोचते हैं कि एल्स तो नहीं गिराते, एल्स एक मैजिकल क्रिएचर है, लाइक पोएट को पता है ये एल्स नहीं कर रहे हैं, बट उनको कोई रीज़न चाहिए और वो चाहते हैं कि पोएट भी उनसे एग्री करे कि कोई तो है जो ये वॉल नहीं चाहता है। I see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand, like an old stone savage armed। पोएट के इतना कन्विंस करने के बाद भी नेबर के ऊपर कोई असर नहीं है, वो अपनी तरफ से दो पत्थर दोनों हाथ में लेके आ रहा है वहाँ पे फिक्स करने के लिए, लाइक आदि मानव की तरह पत्थर लाके लगाने की कोशिश कर रहा है। He moves in darkness and it seems to me not of woods only and the shade of trees। वो बोलता है कि जब वो चलता है तो उसके अंदर डार्कनेस दिखती है, तो वो बोलता है ये डार्कनेस पेड़ की छाया नहीं है कि जो पेड़ की शेडो बनती है वो डार्कनेस नहीं है, ये इसके अंदर की डार्कनेस है। इन ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, ही सेज अगेन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। पोएट बोलते हैं जो मेरा नेबर है अपने फादर के कहने के कभी खिलाफ नहीं जाएगा, वो हमेशा हर बात पे यही बोलता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। हमारे बीच में जितनी प्राइवेसी रहेगी, जितनी दूरी रहेगी, उतने ही हम अच्छे नेबर रहेंगे।